अमित जोगी के खिलाफ बीजेपी की समीरा पैकरा ने चुनाव में नामांकन के समय गलत जन्म स्थान बताने को लेकर बिलासपुर जिले के गौरेला थाने में 420 का मामला दर्ज कराया है। समीरा पैकरा मरवाही विधानसभा चुनाव 2013 में अमित जोगी से हार गई थी। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अमित जोगी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दायर कर अमित की नागरिकता को चुनौती दी थी। मामले में लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने समीरा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद फिर से समीरा ने अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं इस मामले में जोगी का कहना है कि समीरा को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। यूपी, बिहार और दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटेंगे। सीएम बघेल कल पटना में राहुल गांधी की जन आकांक्षा रैली में शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में लंबे समय बाद कांग्रेस ने अपने बल पर इस रैली का आयोजन किया था। बघेल ने राहुल गांधी की इस रैली से केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाते हुए हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ भी की। और खबर रायपुर बीजेपी के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल मच गया है। ग्रुप के एक मेंबर ने प्रियंका गांधी की फोटो के साथ द्व्यर्थीय पोस्ट किया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। और बड़ी बात यह है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर, सच्चिदानंद उपासने और संजू नारायण जैसे बीजेपी के बड़े नेता हैं। साथ ही कई दूसरी महिला नेता भी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। बावजूद इसके आपत्तिजनक मैसेज करने वाले मेंबर पर सबकी चुप्पी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की मानसिकता और चरित्र बताते हुए हमला बोला है। लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। जहां एक और कांग्रेस विधानसभा के हिट फॉर्मूले के साथ मैदान में है, तो बीजेपी भी पूरी तैयारी से जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दिलाने वाली रणनीतियों में शामिल कंट्रोल रूम की रणनीति को कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में भी लागू कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने बीते विधानसभा चुनाव से एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से प्रदेश की सभी सीटों पर न केवल नजर रखी जाती है, बल्कि राजधानी से दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। और इसी तर्ज पर कांग्रेस ने सभी 11 लोकसभा सीटों के कंट्रोल रूम प्रभारी बनाकर कार्य करना शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम के जरिए सभी 11 सीटों से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है। धरातल पर चुनावी प्रचार प्रसार के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लोकसभा प्रभारी मार्गदर्शन के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में चुनावी कानूनी विश्लेषक रहते हैं मौजूद। दिल्ली से कंट्रोल रूम की हो रही है मॉनिटरिंग। चुनाव प्रारंभ होने पे विभिन्न प्रकार की जो लीगल कुछ बातें रहती हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में सहयोग की बातें रहती है, तो रोज 24 घंटा फीडबैक हमारे कंट्रोल रूम के साथ ही लेंगे। कांग्रेस भले ही अपनी पुख्ता तैयारियों के साथ परिणामों का इतिहास बदलने की तैयारी कर रही हो, मगर बीजेपी इसे अच्छी पार्टी बनने की राह में बढ़ाया हुआ कदम मान रही है। खैर, पार्टी अच्छी दिशा में जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस की रेपुटेशन वैसे ही आम जनता के बीच में क्या है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है 40 दिनों के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं, जिन कार्यालयों में तोड़फोड़ से लेकर तमाम प्रकार के विषय हुए हैं। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि एक बेहतर राजनीतिक दल बनते हो तो हमें इसमें कहीं आपत्ति नहीं है। चुनावी रण में हर चाल जायज होती है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस अपने हिट फॉर्मूले के साथ आगे तो बढ़ रही है, लेकिन ये रणनीति कितनी सफल होगी, वक्त इसका जवाब जरूर देगा। रायपुर से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 15 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और इस दौरे से शाह लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शाह क्लस्टर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा है, जिसके तहत रायपुर, महासमुंद, दुर्ग और राजनांदगांव सीटों के सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। 11 लोकसभा को 3 क्लस्टर में बांटकर जो मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे नेता आएंगे, उसके लिए तैयारी प्रारंभ हुई है। तो उस संदर्भ में आज रायपुर क्लस्टर के, जिसके अंतर्गत 4 हमारे लोकसभा आते हैं, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग और राजनांदगांव,
इनकी जो कार्यक्रम है 15 फरवरी को इंडोर स्टेडियम में है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी उसमें 8 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बघेल सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, देखिए। इस साल का बजट है उससे ज़मीनी स्तर पे विकास हो, शिक्षा के अवसर में आगे बढ़े, रोजगार के अवसर ज़्यादा खुले, सबकी यही उम्मीदें हैं। और जो किसान लोग हैं उनको भी बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो और जितने भी स्टूडेंट पढ़ के निकले उन्हें सरकारी नौकरी मिले। छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट आने वाला है उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पश्चात उसको अदर कोर्स करने के लिए, अदर क्वालिफिकेशन के लिए कुछ फंड के कारण नहीं कर पाते, तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बजट में ये मुझे लगता है कि लाना चाहिए कि रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको और छात्रों को देना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इस साल का बजट है उससे ज़मीनी स्तर पे विकास हो, शिक्षा के अवसर में आगे बढ़े, रोजगार के अवसर ज़्यादा खुले, सबकी यही उम्मीदें हैं। बस्तर नाट्य पर्व अपने शबाब पर है। रंगमंच पर अपनी कला का लोहा मनवाने वाले कलाकार बस्तर की सड़कों पर उतरे। देश भर से आए कलाकारों ने रंग जुलूस निकालकर अपने अपने राज्यों की परंपरा और संस्कृति की छटा बिखेर दी। बस्तर की सड़कों पर नाट्य पर्व के रंग। बस्तर नाट्य पर्व में शामिल होने आए ये कलाकार रंगमंच से इतर बस्तर की सड़कों पर भी अपनी संस्कृति और परंपरा के रंग बिखेरने निकले। पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य कर रहे ये कलाकार ओडिशा के भवानीपटना के हैं। अलग वेशभूषा और इन सब के बीच अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएं, कलाकारों के इस प्रदर्शन ने उन्हें लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना दिया। देश के 12 राज्यों से आए नर्तक दल और नाट्य कलाकारों ने रंग जुलूस शहर की सड़कों पर निकाला। शहर के कुम्हरापारा नाट्य ग्राम से लोक नृत्य करते जब ये कलाकार जुलूस की शक्ल में शहर की सड़कों पर निकले तो लोगों की नजरें इन पर ठहर गई। बस्तर की सड़कों पर निकला ये रंग जुलूस देश के अलग अलग संस्कृति को जानने के साथ ही वहाँ के लोक नृत्य और परंपरा की झलक पेश करती नजर आई। भारत के जो विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए अपनी संस्कृति के वाहक, वो आज अपने अपने राज्य की संस्कृति और वेशभूषा के साथ ये प्रदर्शित करते हुए चल रहे हैं कि पूरा भारत विभिन्नता में एकता हुए लिए है और हमारा जो संस्कृति है वो एक है। आज जो ये रंग जुलूस शोभा यात्रा निकला है, वो कलाकार जो आ रहे हैं वो कलाकार अपने संस्कृति को और अपने कला का प्रदर्शन करते हुए अपनी वेशभूषा में रंग जुलूस शोभा यात्रा के रूप में निकले हैं। जगदलपुर में हर 2 साल में अखिल भारतीय बहुभाषीय नाट्य और शास्त्रीय लोक नृत्य उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें देश के अलग अलग प्रांतों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। वहीं नाट्य पर्व में हिस्सा लेने आए कलाकार बस्तर की परंपरा और संस्कृति को देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाने का भी काम करते हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंची आपकी ताकत है। अब मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल @news18mp और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।